राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। भक्तजनों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का पहले स्कंद का चौथा और पांचवा अध्याय सुनाऊंगी। उसके पश्चात मैं आपको बुधवार की कथा सुनाऊंगी। पहले मैं आपको चौथा अध्याय सुनाती हूँ। महर्षि व्यास का असंतोष। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सदन में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोग बुद्धि कुलपति त्रिगुवेद सनकादि जी ने सूत जी की पूर्वता बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। सनकादि जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े ही भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमती कथा कृपया करके आप हमें सुनाइए। वह कथा इस युग में किस स्थान पर है और किस कारण से हुई है? मुनिवर, श्री कृष्ण द्वैपायन किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेद भावारहित, संसार निंदा से जगे हुए एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वे छुपे रहने के कारण मुझ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियां नग्न सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। करुणा गंगा जल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर वह पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते हो गए। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजहर्षि परीक्षित का इस मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिससे यह भागवत संहिता कही गई? हे महाभाग, श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों के तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुहा दी जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे? शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरणों में रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुष्यंत जन लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वह तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए ही था। उन्होंने विरक्त होकर उनका परित्याग क्यों किया? वेद वाणियों को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूजी, इसीलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह
सब कृपा करके हमें कहिए। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगेश्वर राज व्यास जी का जन्म हुआ था। एक दिन वह सूर्य उदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म शराकत और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं ले पाते और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वरों ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदों चतुर्होर कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला, इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग, यजु, साम और अथर्वण इन 4 वेदों का उद्धार पृथक कर दिया। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद के पेल, सामगान के विधान, जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नान तक वैषम्यपायन हुए। अर्थवेद में प्रवीण हुए दारुण नंदन सुमतु मुनि इतिहास और पुराण के स्नान तक मेरे पिता लोमहर्षण थे। इन पूर्वोत्तर ऋषियों ने अपनी अपनी शाखाओं को भी अनेक भोगों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य पर शिष्य और उनके शिष्य द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास जी ने इसीलिए ऐसा विवाह कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं थी या कम है, वह भी वेदों को धारण कर सके। स्त्री शुद्ध और पतित दिव्य जाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है, इसीलिए वे कल्याणकारी शास्त्रों तक कर्मों के आचरण में भूल कर बैठे थे। अब इनके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाएगा, ये सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। सनकादि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में नहीं लगा रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खींचा सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवर्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्फट भाव से ब्रह्मचार्य व्रतों का पालन करते हुए वेद गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना में बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल रखा है, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्मात्म सत्य संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जाना पड़ता है। अवश्य ही तब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वह ही धर्म परम हंसों को प्रिय है और वह ही भगवान को ही प्रिय है। होने न होने मेरी अनपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण दया पर व्यास इस प्रकार
अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खींच हो रहे थे, उसी समय पर्वत आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुँचे। उन्होंने आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवता के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। श्री भज नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला है न्यारी न्यारी हरि हरि। भक्तजनों, हम 5वें अध्याय में आ गए हैं। भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पुनर्चरित्र, पूर्व जन्म का चरित्र। सूजी कहते हैं, हे दतंदर, सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा प्राणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही वेद व्यास जी से कहा। नारद जी प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंत से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है, फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हो? हे व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है सब ठीक है। वैसा होना पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अज्ञान है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसीलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। हे नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुषों की उपासना की है जो प्राकृतिक पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुणों में द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान आपके भीतर रहकर अंत कारणों के साक्षी भी है। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर भरमा और शब्द भरमा दोनों ही पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उससे आप कृपया करके बतलाइए। हे नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का ज्ञान प्राय नहीं किया है। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपसे धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निपुण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा वैसे निरूप नहीं है किया। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार दिए युक्त ही क्यों ना हो, जगत के पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता है। वह तो कौवों के लिए अर्चिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कामनीय कमल वन में विहरने वाले हंसों की भक्ति, ब्रह्मा धाम में विहार करने वाले भगवान आनंद विचित्रानंदन परम हंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी नहीं है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सूर्य सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसे ही हैं। वाणी का श्रवण
ज्ञान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है। यदि भगवान की भक्ति से सहित हो तो उसकी उतनी ही शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप में है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसे अहेतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुबोधित हो सकता है। महाभाग्य व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य परायण है एवं दृढ़व्रत हैं। इसीलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंतनीय शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि वेद वाव से भर जाती है। जैसे हवा के झरोकों से डगमगाती हुई डोगी को कहीं भी ठहराने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदनीय पशु हिंसा युक्त संकर्म कर्म करने की भांति आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई है, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्मों को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उनका निषेध करने वाला वचनों को ठीक नहीं मानते हैं। भगवान अनंत है। कोई विचार ज्ञान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाता है, तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करता और केवल सर्व धर्म का पालन करता है, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके के लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों के कर्मों के फल स्वरूप आने जाने में भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल स्वरूप में अचिंतित गति समय के फेर से सबके सर्व स्वभाव से मिल जाती है। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण चरणाविंद होकर सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्य के समान दैवत्य कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों में आलिंग ने का स्मरण करके फिर उसे छोड़ देना चाहिए। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होती है, वह भगवान भी इस विश्व के रूप में भी है। ऐसा होने पर भी इससे विलक्षण है। इस बातों को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया। व्यास जी, आपकी दृष्टि अबोध है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। आपने अनजान होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है। इसीलिए
आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, ज्ञान अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुनिये, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वह योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास्य कर रहा था। बचपन में ही मैंने उनकी सेवा नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय तथा खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ पर, सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करने बर्तने में लगा हुआ जूठन में एक बार खा लिया। उनकी अनुमति प्राप्त करने के लिए बर्तनों में लगा जूठा मैंने एक बार खा लिया था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में, उस लीला गणपरायण महात्माओं के अनुग्रह में प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुनाया करते थे। सदा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते थे। प्रिय कीर्ति, भगवान ने मेरी रुचि हो गई। महामुनिये, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई थी तब उन मनोहर कीर्तन प्रभु ने मेरी बुद्धि भी निर्चल हो गई। उस बुद्धि में इस संपूर्ण सत्य और असत रूप जगत को अपने परम ब्रह्मा रूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दोनों ऋतुओं में 3 समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि का निर्मल यश का कीर्तन किया। मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहता। अब चित्त के रजोगुण और तमसो गुण का नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनम्र था। उन लोगों की सेवा मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था, शरीर, वाणी और मन में से उनकी आज्ञाकारी था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझ पर गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने श्री मुख से किया था। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव से मैं जान सका, जिनके जान लेने पर उनके अनेक परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों का सम्मिलित को देने ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बता दी है। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चित्त विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु का संसार के चक्कर में डालने वाला है, तथापि जब वे भगवान को सम्मिलित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से परमायुक्त भक्ति ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवत कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करते हैं। लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा सिमरन करते हैं। हे प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार करता हूँ।
हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्भुज रूपी भगवान मूर्ति के नाम द्वारा प्राकृतिक मूर्ति हित अप्राकृतिक मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्व एवं यथार्थ है। ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेम भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान के ही कार्तिक हैं। उनकी प्रेम ही लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानी को भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखियों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। श्री भज नारायण नारायण हरि हरि। भक्तजनों, 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब मैं आपको बुधवार की कथा सुनाती हूँ। बुधवार व्रत की विधि, उसके बाद व्रत की कथा। बुध ग्रह की शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुष को बुध भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। भोजन जैसी वस्तुओं की हो, दान भी वैसा ही देना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप, दीप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। बीच में नहीं उठना चाहिए। अब मैं आपको बुधवार व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने ससुराल गया था। कुछ दिवस रहने के पश्चात अपने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करके लेने के लिए कहा, किंतु सास ससुर तथा अन्य संबंधियों ने कहा कि आज तो बुधवार है, बुधवार के दिन घमंड नहीं करते। पर वह व्यक्ति नहीं माना और हठ थामी करने लगा। बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। वह पति लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने के लिए चला गया। जब वह जल लेकर लौटा और अपनी पत्नी के निकट गया तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक उसकी जैसी सूरत तथा वैसा ही वेशभूषा एक व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट बैठा था। उसने क्रोध में दूसरे व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी इसे ससुराल से विदा करवा कर ला रहा हूँ। वे दोनों परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया तथा स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? उसकी पत्नी शांत ही रही क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसको अपना पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बनकर रहा है। तभी आकाशवाणी हुई, क्या रे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुमने घमंड नहीं करना था, पर तुमने किसी की बात नहीं मानी। ये सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की और कहा, अपनी गलती के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। तब मनुष्य के रूप में आए भगवान बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए। वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। उसके बाद पति पत्नी बुधवार का व्रत नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति कथा को श्रवण करता है तथा दूसरों को सुनाता है, उसको बुद्ध
वार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है और सर्व प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। बोलो बुद्ध देवता भगवान की जय हो। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोलो ऋषि मुनियों की जय हो। बोलो नारद जी मुनि की जय हो। सीताराम 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 कहिए, राखे विधि राखो राम ताहे विधि करिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में,